Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PAS Education System, largest institute for your online preparations. PAS Education System is largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2025 यानी फास्ट यूनिवर्सिटी में 2025 के अंदर 2025 के अंदर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस की इंफॉर्मेशन, फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस एक वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर करूंगा, फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग कैसे फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं 2025 के अंदर। लेटेस्ट पॉलिसीज को डिस्कस करूंगा, इसके बाद इसके टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, उस एंट्री टेस्ट का पैटर्न डिस्कस करूंगा, उसको क्लियर कैसे करना है, उसको तैयार कैसे करना है, और उसके बाद अगर आप लोगों का इंशाल्लाह ताला एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप लोग स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हो, फास्ट यूनिवर्सिटी का फीस स्केड्यूल क्या होता है, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट फील्ड क्या है। तो इन तमाम चीजों को डियर स्टूडेंट्स हम इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, और इसके साथ साथ आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आ रहा होगा, तो उस व्हाट्सएप चैनल को भी जाके पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, उसको जाके भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, जहां पे हम स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड एंट्री टेस्ट के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन वहां पे हम डायरेक्ट शेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोग मोस्टली व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं तो आपके लिए वो कन्वीनियंट होगा, और साथ में आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे देखिएगा क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि सर व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी, व्हाट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन फास्ट यूनिवर्सिटी, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, बेस्ट फील्ड क्या होगी। मोस्टली स्टूडेंट के जो हमें क्वेश्चन मिले थे फास्ट यूनिवर्सिटी को लेके कि सर हम कौन सी फील्ड को चूज करें फास्ट यूनिवर्सिटी में, सर हमारे लिए स्कॉलरशिप्स क्या क्या होंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम सर इसको तैयार कैसे करें। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, ये मैं आप लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा देता हूं, और साथ में मैं आपको फिर बताता हूं आप लोगों ने किस फील्ड को चूज करना है। और ये मैं जो कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा, ये मैं जो वहां के एल्यूमनाई हैं, जो स्टूडेंट्स वहां से पढ़ चुके हैं, उनका फीडबैक, उसके बाद जो हमारे हर सेशन के अंदर से ऐसे हर साल हजारों स्टूडेंट जा रहे होते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके जो कंप्लीट एक फीडबैक है उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट फील्ड आपके लिए कौन सी है, स्कोप किसका ज्यादा होता है, और स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं, और एंड पे हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हमें एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इतनी डिस्कशन करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को 100% रिकमेंडेड है, पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन आने वाली ये यूनिवर्सिटी है, और इसको आप लोगों ने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। फास्ट यूनिवर्सिटी होगी, नस्ट होगी, यूईटी होगी, तो ये पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन आने वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा, फिर बताऊंगा कि फास्ट कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर करता है, और फिर इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है। ये तीन चीजें मैं आप लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा, आपको नजर आएगा जो हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फास्ट क्या कह रहा है, फास्ट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आप देखें। फास्ट हमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर कर रहा है। एक तो हमें बीएस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफर करता है, एक बीएस कंप्यूटिंग के प्रोग्राम ऑफर करता है, बीबीए ऑफर कर रहा है, बहुत अच्छा होता है इसका बीबीए भी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के अंदर बीएस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास क्या कुछ होना चाहिए कि आप इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई एक तो आप लोगों के मैट्रिक के अंदर 60% से कम मार्क्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, फास्ट यूनिवर्सिटी कहता है आपके एफएससी या उसके इक्विवेलेंट कोई आपने डिग्री ली हुई है, परस्यू हुई है, तो उसको आपके 60% होने चाहिए। फिर फास्ट यूनिवर्सिटी कह रहा है कि मैं अपने एडमिशन का 33% काउंट करूंगा, आप लोगों के जो एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स होंगे, ये कंप्लीट एफएससी है तो 50% काउंट करूंगा, और आपके मैट्रिक के 17% काउंट करेंगे। इसके बाद जो फास्ट यूनिवर्सिटी है वो ज्यादा फेमस कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए है और बीबीए के लिए। तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, फास्ट यूनिवर्सिटी कह रहा है मैं अपने टेस्ट का 50% काउंट करूंगा। ये कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी आपको कह रहा है, और साथ में आपको कह रहा है कि मैं एफएससी पार्ट 1 के 40% और मैट्रिक के 10% आप लोगों के मार्क्स इंक्लूड
इंक्लूड करूंगा। और साथ में वो कह रहा है कि आप लोगों के मैट्रिक में 60% होने चाहिए, और एफएससी में अगर आप लोगों के 50% भी आए या 55-60% तो भी चलेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर वेरी वेल डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 50% उनका अपना टेस्ट रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे, और अगर आप लोग फास्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो फास्ट ना आपको तीन तरह से एडमिशन ऑफर कर रहा होता है कि यू कैन गेट इन टू फास्ट यूनिवर्सिटी बाई पासिंग देयर ओन टेस्ट, जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है जिसपे सीट्स ज्यादा होती हैं। एक सैट का टेस्ट होता है जिसमें आपको मिनिमम स्कोर 1200 करना पड़ता है अगर आप लोगों ने बीएस इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम में जाना है, और अगर आप लोगों ने बीबीए वगैरह में जाना तो सैट का स्कोर 1000 तक मिनिमम होता है, ये इनका क्राइटेरिया होता है। और तीसरा फास्ट कहता है आप एनटीएस नेट को भी क्लियर करके आ सकते हो। मैं दोबारा बताता हूँ, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो, सैट बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो, और साथ में आप लोग एनटीएस नेट के बेस पे भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को 110% रिकमेंड करूंगा कि फास्ट का अपना टेस्ट आप लोगों ने लाजमी तौर पे देना, उस पर सीट्स ज्यादा होती हैं। जो एनटीएस नेट है वो भी दें और साथ में फास्ट का अपना टेस्ट भी दें, लेकिन फास्ट के अपने टेस्ट को ज्यादा आप लोगों ने वेटेज देनी है, उस पर आप लोगों ने भरपूर इख्तियारी के साथ अपीयर होना है। इसके बाद बीबीए के लिए मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फास्ट यूनिवर्सिटी से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, या बीबीए वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू क्लियर फास्ट यूनिवर्सिटी ओन टेस्ट, या आप लोग सैट क्लियर करेंगे विद मिनिमम थ्रेशोल्ड दैट इज 1000 और मोर, इंशाल्लाह यू विल गेट मोर मार्क्स। और उसके बाद एनटीएस नेट का होता है, और यहाँ पे अगेन यही है कि फास्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट 50% काउंट करेगा, और जो एफएससी के मार्क्स होंगे वो 40% और मैट्रिक के मार्क्स 10% होंगे। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को रफली बताऊं कि फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट का 50% काउंट कर रहा है, फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट का 50% काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट का 50% काउंट करेगा, 40% आप लोगों की जो इक्विवेलेंट एजुकेशन होगी एफएससी की या ए लेवल की, और साथ में आप लोगों के मैट्रिक के 10% काउंट होते हैं। तो थिंग इसके फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट मेन रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे मेन सारी की सारी बात फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की होती है, और वो कह रहा है कि एफएससी में अगर आप लोगों के 60% या उससे ज्यादा तो काम चलेगा। और ये आप लोगों की हो चुकी हुई है जो पार्ट वन है, ये आप लोगों की कईयों की एफएससी भी कंप्लीट हुई हुई है। तो मेन अब हमारे पास जो गेम है वो फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये तमाम कैंपसेस हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के, और फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस टोटल 5 हैं। एक इस्लामाबाद कैंपस है, एक लाहौर कैंपस है, एक कराची कैंपस है, एक पिशावर कैंपस है, और एक चिन्योट फैसलाबाद कैंपस है। और पांच के पांच कैंपसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बेस्ट कैंपसेस हैं, जिसके अंदर इस्लामाबाद और लाहौर को काफी लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल वहां पे स्टडी इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है कि अगर आप इसके सब कैंपसेस में जाते हैं और यहाँ पे आप लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर जाते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफरेंस फील होगा फैकल्टी वगैरह के अंदर या इस तरह करके, लेकिन कोई इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस आप इस तरह नहीं कह सकते हो कि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो फैसलाबाद चिन्योट कैंपस है या कराची, जो कराची के अंदर जो इसका कैंपस है, तो उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम इसको इग्नोर करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को सिटी टू सिटी वो कन्वीनियंट है तो उसको चूज कर सकते हो। हाँ, उसका मेरिट कम होगा, फैकल्टी में कुछ मतलब आपको लगेगा कि कहीं पे मतलब उसका स्टडी इन्वायरमेंट और ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन है इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर। तो ये वो फीडबैक है जो स्टूडेंट से डिफरेंस सुनने को मिलता है, जो हमने ऑब्जर्व किया, तो उस बिहाफ पे मैं आपको ये तमाम चीजें बता रहा हूँ। लेकिन जो भी फास्ट यूनिवर्सिटी के ये तमाम कैंपसेस हैं वो 100% रिकमेंडेड है और बहुत टॉप ऑफ द लाइन आने वाले ये इनके तमाम कैंपसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पे देखें आगे उन्होंने टिक लगाई हुई है कि अगर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो चिन्योट भी ऑफर कर रहा है, फैसलाबाद चिन्योट कैंपस, इस्लामाबाद भी ऑफर कर रहा है, कराची के अंदर नहीं है, पिशावर के अंदर नहीं है, लाहौर के अंदर है। तो अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो तो लाहौर इस्लामाबाद होगा, ये चिन्योट फैसलाबाद में जाएंगे। बैचलर ऑफ साइंस में अगर मैं बात करूँ, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हाईली रिकमेंडेड, ये भी फील्ड है बिजनेस वाले स्टूडेंट के लिए, तो ये आपको सिर्फ इस्लामाबाद में मिलेगी और लाहौर कैंपस में मिलेगी। उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी की मोस्ट इमर्जिंग फील्ड, वो मैं आपको यहाँ पे लास्ट पे बताऊंगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाहौर के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम कैंपसेस के अंदर ऑफर की जा रही है। इसके बाद अगर मैं बैचलर ऑफ साइंस की बात करूँ बिजनेस एनालिटिक्स की, तो ये तमाम में ऑफर हो रही है, पिशावर कैंपस में नहीं हो रही है। और इसके बाद जो सिविल इंजीनियरिंग है सिर्फ लाहौर कैंपस में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो इस्लामाबाद में होगी, और साथ में
ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ये इस्लामाबाद में होगी और साथ पेशावर में होगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हाईली रिकमेंडेड है ये भी आप लोगों को। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप लोगों को जो कंप्यूटर साइंस है ये तमाम के अंदर जो फास्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस जो इसके टॉप ऑफ द लाइन, यानी मैं इसको मोस्ट टॉप बोलूंगा कि सबसे टॉप पे आने वाली जो फील्ड कंप्यूटर साइंस है ये तमाम कैंपसेस में ऑफर की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये इस्लामाबाद के अंदर भी ऑफर की जा रही है, कराची के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी आप लोगों को ये ऑफर की जा रही है। लाहौर के अंदर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी लेकिन इस्लामाबाद और कराची के अंदर मिलेगी। इसके बाद अगर मैं डाटा साइंस की बात करूँ तो इस्लामाबाद में आपको ये डाटा साइंस देखने को मिलेगी और साथ में आप लोगों को कराची के अंदर और लाहौर के अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये तमाम कैंपसेस में आपको देखने को मिलेगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी तमाम कैंपसेस में मिलेगी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BScs ये तमाम आप लोगों को कैंपसेस के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये फास्ट यूनिवर्सिटी है इसका हमारे पास टोटल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ये तो तमाम प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं इसका टेस्ट का पैटर्न क्या होता है और उसके बाद हम मूव करेंगे बेस्ट फील्ड फॉर यू, यानी आपके लिए बेस्ट फील्ड इसकी क्या होगी उसकी तरफ हम बाद में मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पे इसका ये तमाम का तमाम टेस्ट पैटर्न मेंशन किया हुआ है फास्ट यूनिवर्सिटी का। अगर तो आप लोगों ने ये आप लोग इसके ना कॉलम्स को देखे, आप पहला और दूसरा कॉलम आपके रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। जो तीसरा और चौथा कॉलम बनता है ना ये MBA वगैरह के लिए, MS और PhD प्रोग्राम्स वगैरह के लिए हो सकता है, अदर MS प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो BBA वाले स्टूडेंट होंगे, BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका इंग्लिश का 10% का होगा, 10 MCQs इंग्लिश के होंगे, ऐसे राइटिंग उनका 15% का होगा, एनालिटिकल रीजनिंग यानी एनालिटिकल स्किल्स उनका और जो IQ है वो उनका 25% होगा, और जो बिजनेस मैथ होगा वो उनका 50% तक होता है। मेन इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन बेसिक मैथ की वेटेज ज्यादा है। इसके बाद अगर आप BS कंप्यूटिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में तो 10% इंग्लिश करना पड़ेगा, साथ में ऐसे राइटिंग नहीं होगा, और आपका IQ होगा और एनालिटिकल स्किल 20% में, और बेसिक मैथ 20% और एडवांस मैथ आएगा 50%। BS कंप्यूटिंग प्रोग्राम और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जो सबसे एक मेन सब्जेक्ट आता है दैट इज एडवांस मैथ, जो कि मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी ऐड मैथ देना पड़ता है और साथ में ये उनको कवर करना पड़ता है, तब जाके मेडिकल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मेडिकल वाले स्टूडेंट एडमिशन फास्ट में नहीं ले सकते विदाउट ऐड मैथ। फास्ट कहता है कि अगर आपने मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हमारे में लेना है तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या आप लोगों को फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ इन सब्जेक्ट्स को करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू कंप्लीट ऐड मैथ FSC, आपको ऐड मैथ FSC कवर करना पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट ये टेस्ट पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी में किन किन फील्ड को प्रेफर करना है। अब एक अक्सर क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं हमसे कि सर आप बताएं कि फलां यूनिवर्सिटी से कौन सी फील्ड अच्छी होगी, फलां यूनिवर्सिटी की कौन सी फील्ड अच्छी होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ये मैटर कर रहा होता है, ये तमाम फील्ड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ की फील्ड को बहुत अच्छा काउंट किया जाता है, कई मिडॉकर होती हैं एवरेज काउंट किया जाता है। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और यूनिवर्सिटीज रिकमेंड की जाती है, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए कुछ और की जाती हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ना इसको मैं आप लोगों को हाईली तौर पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटिंग रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना है, कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए अगर आप लोगों का टेस्ट है, इंटरेस्ट है, और ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, जो कंप्यूटिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं हाईली रिकमेंडेड होते हैं आप लोगों को। आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये दिन ब दिन इसमें कितनी एडवांसमेंट आ रही है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में इसकी एडवांसमेंट बहुत आ रही है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, आप किसी गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, आप US वाली साइड पे, USA वाली साइड पे देख लें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो कंप्यूटिंग रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स हैं ये हाईली रिकमेंडेड है। ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर काफी इमर्जिंग फील्ड्स बन रही हैं और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर तो बहुत ज्यादा इनमें और एडवांसमेंट आ जानी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए फील्ड बेस्ट कौन सी होगी, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन यहाँ पे अब चार ऐसी फील्ड हैं जिनके अंदर आप कह सकते हो कि फास्ट यूनिवर्सिटी का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो है फास्ट यूनिवर्सिटी की नंबर 1 BScs कंप्यूटर साइंस, इसके बाद नंबर सेकंड पे मैं लिखूंगा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नंबर थर्ड पे मैं लिखूंगा डेटा साइंस,
डेटा साइंस फास्ट यूनिवर्सिटी की। और नंबर 4 पे मैं लिखूंगा साइबर सिक्योरिटी। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि जहाँ पे इंजीनियरिंग वाले और आईसीएस वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। अगर मैं बिजनेस की वाली साइड के स्टूडेंट की बात करूं तो हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को बीबीए और साथ में बिजनेस एनालिटिक्स। तो याद रखें ये आप लोगों के टेस्ट के मुताबिक, या आप लोग जितने लोगों से सुनेंगे उनका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पे जो फीडबैक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये जितने भी फास्ट यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई हैं या हमारे जितने भी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससीएस टॉप ऑफ द लाइन आने वाली एक फील्ड है। यहाँ पे आप लोगों को हाईली रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी से बीएससीएस लाजमी तौर पे आप इसको प्रेफर करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाजमी तौर पे प्रेफर करेंगे, डाटा साइंस को लाजमी तौर पे प्रेफर करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को लाजमी तौर पे प्रेफर करेंगे, बीबीए को करेंगे, बिजनेस एनालिटिक्स को करेंगे। अब इसके साथ साथ देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। इसके बाद बाकी जो फील्ड है जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर कर रहा है तमाम कैंपसेस के अंदर, उसको भी आप लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बेस्ट फील्ड की कि यू हैव टू चूज बेस्ट वन फॉर यू। आई विल रिकमेंड श्योरली बी एस सी एस, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एज वेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अलॉन्ग दैट फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स आई विल रिकमेंड यू पीपल फॉर बीबीए, बिजनेस एनालिटिक्स। तो इन तमाम फील्ड्स के अंदर जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है इनके अंदर आप जा सकते हो। और हाईली हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को जो फास्ट यूनिवर्सिटी की ये तमाम फील्ड है और पूरी की पूरी फास्ट यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे एक मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे एक बिग 100% हम लिखेंगे फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी, कि फास्ट यूनिवर्सिटी को 100% आप लोग प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर लिया, इसका टेस्ट भी हमने तैयार कर लिया, हमने पास एजुकेशन सिस्टम का सेशन ज्वाइन किया, हमने टेस्ट भी क्लियर कर लिया, ठीक हो गया। अब अगली हम बात बताएं कि सर अगर हमने एडमिशन ले लिया तो इसकी तो फीस कैजुअली ऑलमोस्ट इसकी पहली फी पौने 2 लाख, 2 लाख के करीब है। और इसके बाद अब इसकी पर सेमेस्टर फी भी काफी ज्यादा सर हमें लगती है, 1.5 लाख है, पौने 2 लाख है। तो इसके बारे में कुछ हमें बताए ना। तो नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेल कर सकते हो। तो याद रखिएगा, एक तो फास्ट यूनिवर्सिटी ना आप लोगों को अपने बेस पे स्कॉलरशिप देता है, जिसको मैं लिखूंगा फास्ट यूनिवर्सिटी का एक अपना स्कॉलरशिप होता है। अब ये जो फास्ट यूनिवर्सिटी अपना स्कॉलरशिप देता है ये आप लोगों का मेरिट स्कॉलरशिप, इसको मैं बोलूंगा मेरिट स्कॉलरशिप हो सकता है। जब आप टॉप पोजीशंस पे आएंगे, टॉप 3 पोजीशंस में आएंगे और उसके बाद आप उनके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके टेस्ट वगैरह के अंदर, तो एक तो ये आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट बेस, गवर्नमेंट बेस यानी पीफ का स्कॉलरशिप होता है। जो गवर्नमेंट है वो उसने कुछ रिजर्व की होती हैं सीट्स वगैरह। फॉर एग्जांपल फास्ट यूनिवर्सिटी में 42 सीट्स है, 42 स्कॉलरशिप्स मिलेंगे बच्चों को, 60 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, ये डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो कितना फास्ट यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप पे दे रहा है। तो एक तो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं। और नंबर थर्ड पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप्स। तो यहाँ पे इन तीनों के अंदर आप लाई कर सकते हो। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंदर आप लोग अपना स्कॉलरशिप ले सकते हो, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके बाद गवर्नमेंट लेवल का एक स्कॉलरशिप आता है और एक फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना आता है। तो रिमेंबर स्टूडेंट, ये 3 तरह के स्कॉलरशिप्स आप लोग अवेल कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल होता है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप को लेना क्योंकि सीट्स वो कम होंगी, गवर्नमेंट लेवल का भी जो स्कॉलरशिप होगा उसमें कम सीट्स हैं तो उतने स्टूडेंट को सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि फास्ट यूनिवर्सिटी जाते हुए थोड़ा सा फीस स्केड्यूल इसका आपको थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अगर आपको फी में प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन 100% चूज फास्ट यूनिवर्सिटी, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी। अब लास्ट पे अब एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट कैसे तैयार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्पेशली डिजाइन किया गया है फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको मिलेगा जस्ट 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 6,000 के अंदर। और ये 6,000 आप लोगों ने वन टाइम पे करना है। तो ये जो प्रीमियम सेशन डिजाइन किया गया ना, ये स्पेशली तौर पे फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो हमारा सेशन है जिसको आप लोग अभी इनरोलमेंट ले सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके 030402
4040600। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए अभी से आप लोगों को तैयारी करनी है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कोई इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है कि आप लोग बिल्कुल एंड वाले मंथ में तैयार कर लो, एंड वाले वीक्स में तैयार कर लो। यू हैव टू प्रिपेयर फास्ट यूनिवर्सिटी एज अर्ली स्टेप। इसको एज अर्ली स्टेप लेके आपको तैयार करना पड़ता है, तब जाके आप 100% इसके लिए तैयार हो जाते हो फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी अपने राउंड्स नहीं लेता है। फास्ट यूनिवर्सिटी साल में एक दफ़ा एडमिशन ओपन कर रहा है और ये मई के अंदर, जून के अंदर अपने एडमिशन वगैरह स्टार्ट करता है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में या 5, 6, 7, 8, 9 जुलाई के करीब करीब इसका होता है, जब आप लोगों के सेकंड ईयर के एग्जाम्स क्लोज हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस टाक में रहोगे, आप इस वेट में रहोगे कि हम सबसे पहले अपना सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट करेंगे, तो याद रख लो, याद रख लो, आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी में कभी भी एडमिशन इस तरह नहीं ले सकोगे। कि ये आप लोगों को एक अर्ली स्टेप लेना है, पहले स्टेप लेना है। आप लोग पहले इसकी तैयारी करोगे, पूरे 3, 4, 5 महीने इसकी तैयारी करोगे, देन यू विल बी फुली प्रिपेयर फॉर योर फास्ट यूनिवर्सिटी। अब ये फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बिल्कुल नेट बेसिस का टेस्ट है, आप लोग जो नॉर्मली कॉलेज के टेस्ट देते हो ऐसे नहीं है। इसमें आप लोगों को 100% तैयार होना पड़ता है, सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स इसमें टोटल जो होते हैं, वो मैं आप लोगों को सारा गाइडलाइन देता हूं। तो इन तमाम को आपको क्लियर करना पड़ता है। सो आई विल रिकमेंड यू पीपल हाईली कि आप लोग ये वाला पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू ऑनलाइन प्रीमियम सेशन लाजमी तौर पे ज्वाइन करें, जो कि स्पेशली आप लोगों के फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए डिजाइन किया गया है 2025 एडमिशन्स के लिए। अगर आप साल 2025 के अंदर अपना एडमिशन 100% सिक्योर करना चाहते हो, तो यू हैव टू पे जस्ट 6,000 and you will get enrollment in our premium session by contacting at 0304066600। इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और आप लोगों की सीट रिजर्व हो जाएगी। अभी आज की डेट में ही आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, ऊपर स्क्रीन पे भी आप लोगों को ये नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं और 6,000 पे करेंगे और आप लोगों को हम अपने सेशन में इनरोल कर लेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम के पास ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम स्टूडेंट्स अपनी इनरोलमेंट ले रहे होते हैं, तो हमारे पास इस वजह से लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। वी नेवर नो, यू नेवर नो कि आप लोगों के ये सीट हम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। वी नेवर नो कि आप लोगों की हम सीट्स कैसे रिजर्व रख सकेंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कीजिएगा अपनी सीट रिजर्व कर लें, तो यू पीपल विल बी सो हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने वाई पास एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम को ही चूज क्यों किया या क्यों करना है। तो यहाँ पे देखें, फास्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं कि आप लोग अगर किसी भी जगह पे जाओगे एडमिशन लेने के लिए, तो आप देखोगे उनका अभी अभी साल, जो अभी साल गुजर रहा है, ये जो गुजरा है, उसके अंदर उनका क्या क्या रिजल्ट रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पास एजुकेशन सिस्टम के जो पासियंस है, अब पासियंस का क्या क्या रिजल्ट रहा है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ये एक हमारा स्टूडेंट था मोहम्मद मंसूर अली, ही स्कोर्ड 90.8 परसेंटाइल, उसका 90.84 परसेंटेज यानी एग्रीगेट बन रहा है। अब ये इसका एग्रीगेट 90.84% बढ़ रहा है, 90% से ऊपर बन रहा है। और इस बच्चे का एडमिशन हुआ था बीएससीएस के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बीएससीएस फास्ट यूनिवर्सिटी के टॉप ऑफ द लाइन आने वाली फील्ड है, और हुआ भी इस्लामाबाद कैंपस के अंदर था, जिसका मेरिट सबसे ज्यादा होता है। लाहौर और इस्लामाबाद कैंपस का मेरिट सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगेन हमारा एक स्टूडेंट था, ही वाज अब्बास आलमगीर, एंड ही स्कोर्ड 87.17 एग्रीगेट इन फास्ट यूनिवर्सिटी, और उसका एडमिशन सिक्योर हुआ फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। अगेन he got admission in BSCS, इस बच्चे ने भी BSCS को प्रेफर किया। उसके बाद यहाँ पे एक हमारी स्टूडेंट थी अलिशबा नासिर, she scored 85.79। अब इस बच्ची का जो एग्रीगेट बना दैट वाज 85.79, शी स्कोर्ड बेस्ट एग्रीगेट, और इसका भी एडमिशन हो गया फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट डिपार्टमेंट इज ऑसम, ब्रिलियंट है, सुपर्ब है, हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद हमारा एक और ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि मोहम्मद हमजा काशिफ, ही स्कोर्ड 84.18। एंड रिमेंबर ये वो हमारा स्टूडेंट है जो नस्ट का भी टॉपर है। ये बच्चा देखो, इस बच्चे ने नस्ट के अंदर टॉप किया, इस बच्चे ने ई कैट के अंदर टॉप किया, इस बच्चे ने फास्ट यूनिवर्सिटी में इतना एग्रीगेट लेके आया। तो इसने एक हमारा सेशन ज्वाइन किया, और एक सेशन के अंदर देखो आपको हम किस किस तरह तैयार कर देते हैं। अब इस बच्चे ने नस्ट के अंदर 168 आउट ऑफ 200 स्कोर किया, और ये अपना नस्ट के अंदर टॉपर था एनईटी 3 का, ये एनईटी 3 का टॉपर था बच्चा।
इसके बाद हमारा जो एनईटी वन हुआ था ना, जो नस्ट ने एनईटी वन लिया था, उसमें भी ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द नस्ट हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया था। एनईटी टू में भी हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया था, ही वॉज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। और एनईटी थ्री के अंदर अगेन ये हमारा एक स्टूडेंट है मोहम्मद हमजा काशिफ। अल्हम्दुलिल्लाह एंड बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे स्टूडेंट ने नस्ट एनईटी वन में टॉप किया, टू में टॉप किया, थ्री में टॉप किया। बट इस स्टूडेंट ने, हमने इससे पूछा भी था, इसने कहा हमारे फास्ट के अंदर मेरा ज्यादा टेस्ट है। तो इसका एडमिशन बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फास्ट लाहौर के अंदर इसने अपने एडमिशन को सिलेक्ट किया, चूज किया, क्योंकि इसको ये कन्वीनियंट था। इसकी फैमिली की वजह से ये नहीं ट्रैवल कर सकता था। ये अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था, तो इस वजह से इसने इसको लाहौर को प्रेफर किया। तो थिंग इसके इस बच्चे का नस्ट के अंदर भी एडमिशन हो गया, फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में भी हो गया, लाहौर में भी हो गया, और बाकी कैंपसेस में भी डेफिनेटली इसका हो गया। लेकिन ही चूज फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस एंड ही चूज द फील्ड दैट इज BScs। तो थिंग इज के दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू इन आवर ऑनलाइन प्रीमियम सेशन। ये रिजल्ट्स हैं। अगर मैं ऑल ओवर आप लोगों को अपने रिजल्ट्स बताऊं ना कि सर 2024 में टोटल बच्चे आपके कितने फास्ट में गए, तो वो हमारे पास टोटल 570 हैं। लेकिन अभी कैलकुलेट बाद में कई बच्चों ने मैं बताया सर मेरा भी फास्ट में हो गया, मैंने भी फास्ट में एडमिशन ले लिया। और वहां पे अगर मैं आपको रफली बताऊं तो ऑलमोस्ट 600 प्लस के करीब हमारे स्टूडेंट फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गए। मैं सिर्फ साल 2024 की बात बता रहा हूं, साल 2024 की बात बता रहा हूं। ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी कैंपसेस हैं पांच, उन तमाम कैंपसेस के अंदर बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम के जो पासियंस हैं वो 600 प्लस हैं, who secured their admission in फास्ट यूनिवर्सिटी। और फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है ये हमारा न्यू प्रीमियम सेशन जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ हम अपने ऐसे सेशन में क्या जादू करते हैं, ऐसी हम कौन कौन सी तैयारियां करवाते हैं कि जिस वजह से आप इतना अच्छा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग लेवल का तैयार हो जाते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। तो कोई जादू नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है, मेहनत आपको डियर स्टूडेंट्स करना पड़ती है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं है हम आपको एक दिन की स्टडी से फास्ट का टॉपर बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ऐसी कोई जादू की छुरी नहीं है कि वो आप लोगों को 3-4 दिन के अंदर या 6-7 दिन के अंदर आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी का पूरा टेस्ट क्लियर करवाएगा। तो याद रखें, इन तमाम टेस्ट को क्लियर करने के पीछे बिहाइंड द सीन आप लोगों की बहुत एफर्ट्स होंगी, हमारी बहुत एफर्ट्स होंगी। तो ये कंबाइन एफर्ट्स होंगी। आपकी एफर्ट ये होगी कि आपको जस्ट डिसिप्लिन में आना है। हम आपसे सिर्फ एक चीज डिमांड करेंगे कि आफ्टर ज्वाइनिंग आवर सेशन, आप लोगों ने हमारा सेशन ज्वाइन करने के बाद बस रेगुलर रहना है, ठीक है। यानी रेगुलरिटी हम आपसे डिमांड करेंगे कि आप लोगों ने डेली हमारी लाइव क्लासेस लेनी है, जो हम आपको स्केड्यूल देंगे, जो हम आपको पूरी गाइडलाइन देंगे, जिस तरह हम आपको तैयारी करवाएंगे, उस तमाम को अपने रेगुलर बेसिस पे सारा अटेंड करना होता है। बस एक चीज आप लोगों से हमने ये डिमांड करनी है, बाकी ये सारी आप लोगों की प्रिपरेशंस वगैरह ये तमाम का तमाम हमारे ऊपर आप लोगों का होगा इंशाल्लाह ताला। अब देखो हम आप लोगों को कैसे तैयारी करवाएंगे, यानी हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। सबसे पहले कोई भी आप लोगों का चैप्टर है ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का बेसिक मैथ है, एडवांस मैथ है, इंग्लिश है, एनालिटिकल स्किल्स है, IQ है, किसी एक टॉपिक को आप उठा लो। उस टॉपिक को हम टॉपिक वाइज, यानी टॉपिक वाइज हमारे लाइव लेक्चर चलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, उस किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक उठा लो, टॉपिक वाइज लाइव लेक्चर चलेंगे। और ये लाइव लेक्चर ऐसा बंदा पढ़ाएगा जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, उसने अपनी फील्ड में एक्सेल कर रखा होगा, 15-16-17 साल से वो इन तमाम एंट्री टेस्ट को पढ़ा रहा होगा। ई कैट है, एंट्री टेस्ट है, 12 साल से पढ़ा रहा होगा। मेडिकल का है, फास्ट यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट को 12-12 साल, 15 साल, 18-18 साल उसका एक्टिव एक्सपीरियंस है एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का। वो बंदा आपको लाइव क्लास के अंदर पढ़ाएगा। टॉपिक वाइज इस तरह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और साथ में ही उस टॉपिक के MCQs आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे कि उस टॉपिक में से फास्ट यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से MCQs पूछे थे। उसके साथ साथ आपको यह भी गाइड किया जाएगा कि इस टॉपिक में से नस्ट में क्या आए थे, MD कैट में क्या आए हुए थे, इस टॉपिक के अंदर से और कहां कहां से MCQs आए हुए थे। जैसे इंग्लिश का अगर कोई टॉपिक है तो इंग्लिश के टॉपिक क्या वो MD कैट में भी वहां से भी कोई MCQs आया हुआ था, तो इस तरह की चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अगर मैथ का टॉपिक है तो आपको बताया जाएगा कि इस मैथ के इस टॉपिक के अंदर से फास्ट में ये आया हुआ था, नस्ट के अंदर ये आया हुआ था, UET के अंदर ये आया हुआ था, और NED जो कराची वाली साइड के स्टूडेंट है, NED में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो तमाम आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाते हैं और टॉपिक वाइज MCQ साथ साथ करवाए जाते हैं। अब जब इस तरह टॉपिक वाइज हम करते जाते हैं तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब जब भी चैप्टर खत्म होता है तो उसका आप लोगों को एक ग्रैंड टेस्ट दिया जाता है, और वो टेस्ट हमारा क्विज बेस होता है, और उस टेस्ट को डे टाइम में आप लोगों को सॉल्व करना होता है, और इवनिंग में उसकी लाइव क्लास में डिस्कशन होती है। साथ में उसी चैप्टर की आप लोगों को एक वर्कशीट दी जाती है। अब वर्कशीट आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट के लिए होती है, प्रैक्टिस के लिए। उसमें
इसमें भी अगेन आप लोगों को अगर कोई डाउट बनता है तो 24/7 हमारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, हमारे डाउट्स ग्रुप्स बने होते हैं जिनके अंदर आप किसी भी टाइम अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हो और आपको एड्रेस किया जाता है। तो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट वन चैप्टर, और इसी तरह आप लोगों के तमाम चैप्टर्स को खत्म किया जाता है और आप लोगों के सिलेबस को हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस किया जाता है। जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारी दूसरी फेज स्टार्ट होती है। दूसरी फेज को हम बोलते हैं रिवीजन फेज। अब आप लोगों की रिवीजन शुरू हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की रिवीजन करवाई जाती है। जैसे आप लोगों को पहले हम क्वार्टर बुक की रिवीजन करवाएंगे, फिर आप लोगों को हम हाफ बुक की रिवीजन करवाएंगे, फिर फुल बुक की रिवीजन करवाएंगे, फिर आप लोगों की तमाम बुक्स जो एंड गेम, हमारी बहुत मशहूर एंड गेम जो कि हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। एंड गेम में हम क्या करते होते हैं, 11+12 मैथ कंप्लीट होगा, इसी तरह आप लोगों का बेसिक मैथ कंप्लीट एक वन शॉट होगा, एनालिटिकल स्किल्स का वन शॉट होगा, इंग्लिश का वन शॉट होगा। तो इस तरह तमाम आप लोगों के सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवाई जाएगी, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और तमाम एंड गेम्स आप लोगों के लिए। और नंबर थर्ड पे हमारे पास जो फेज स्टार्ट होती है वो हमारा टेस्ट सेशन होता है। अब आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, क्वार्टर बुक टेस्ट है, हाफ बुक है, फुल बुक है, एफएलपीज एक एक सब्जेक्ट के हम आप लोगों से ऑलमोस्ट 5 से 10 एफएलपीज लेते हैं। फिर आप लोगों के 5 से 10 मॉक टेस्ट लिए जाते हैं जो टोटली फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बेस पे होते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू। अब खुद सोचो मेरे भाई मेरी बहन, अगर जो भी आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो, अब सुनो कि आप लोगों को अगर इन 3 फेजेस से गुजारेंगे, पहली फेज क्या होगी कि आप लोगों को टॉपिक वाइज आप लोगों का तमाम सिलेबस को खत्म करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों के रिवीजन सेशंस लगाएंगे, मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन होगी, आप लोगों की सैकड़ों दफा रिवीजन करवा देते हैं, और साथ में आप लोगों का एक कंप्रीहेंसिव सा टेस्ट सेशन हो जाता है। तो इसके बाद मुझे बताओ आप लोगों की तैयारी में कहाँ कमी रह जाती है। और यही तो रीजन है, ये जो ऊपर आप लोगों को रिजल्ट दिखाए हैं, ये वन डे एफर्ट नहीं है, इसके पीछे यही तो स्ट्रगल लगी हुई है, तब जाके ये इतना एग्रीगेट बनता है, 90% से ऊपर एग्रीगेट बनता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, इंग्लिश, एनालिटिकल स्किल्स है, और साथ में एसे राइटिंग है जो कि बिजनेस वाले स्टूडेंट है। तो एडवांस मैथ भी आपको 100% ऐसे तैयार करवाया जाता है, बेसिक मैथ भी हम 100% ऐसे आप लोगों को तैयार करवाएंगे, इंग्लिश भी आप लोगों को 100% इसी तरह तैयार करवाया जाएगा, एनालिटिकल स्किल है या आईक्यू है इसी तरह 100% होगा। और इन तमाम का हमारे पास लाखों के अंदर क्वेश्चन बैंक मौजूद होता है जो रेलिवेंट होगा आपके फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के। और ये तमाम क्वेश्चन बैंक आप लोगों से हम डिफरेंट फेजेस में लेंगे। जैसे जब एक चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर के एंड पे टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर इंक्लूड किए जाएंगे, वर्कशीट दी जाती है, फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर है, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या होंगे, इस साल आने के क्या चांस है। तो ये तमाम आप लोगों को फीचर्स हम अपने ऑनलाइन सेशन में देते हैं, और ये ऑनलाइन सेशन आप लोगों को जस्ट मिलेगा, जस्ट यू कैन अवेल दिस ऑनलाइन सेशन by contacting at this number 0304066600। और ऊपर नंबर भी आप लोगों को शो हो रहा है। और यहाँ पे एक आप लोगों को चीज बता रहा हूँ, बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इतनी फी इतनी फी, तो जस्ट ये 6000 है, कोई लाखों में फी नहीं है। आप अपनी एकेडमी के अंदर, कॉलेज के अंदर भी तो 6000, 7, 8, 9, 10,000 वगैरह फी पर मंथ पे करते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम को ये फी जस्ट 6000 वन टाइम पे करनी है, एक दफा ये पे करनी है फी आप लोगों ने। और उसके बाद ये है कि ये आपकी वैलिड कब तक रहेगी, जब तक आप लोगों का फास्ट के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता है। ये एक महीने की फीस नहीं है, 2 महीने की, 3, 4, 5, 6 महीनों की नहीं, साल की फीस नहीं है। ये आप लोगों की टिल एडमिशन वैलिड रहेगी, जब तक आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाता। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पास एजुकेशन सिस्टम, ये एक तो इतनी कम फी रखी हुई है ना, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम का टारगेट है पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची बहुत कम फीस के अंदर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ले, और उसको तमाम वो फीचर्स मिले, और पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छे अल्फाज में एक रोशन करें इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को एडवांस फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। इसमें ना सिर्फ आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि साथ में आप लोगों ने अगर नस्ट का टेस्ट देना है तो नस्ट के एनईटी की भी तैयारी इसमें शामिल आप लोगों को होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने यूईटी का ई कैट को सिक्योर करना है, इसकी भी तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। इसके बाद आप लोगों को एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि नेट बेस भी फास्ट होता है, फास्ट के अंदर एडमिशन नेट बेस पे भी आप लोग ले सकते हो। इसके बाद जो आप लोगों के सेट के अंदर आ जाते हैं सब्जेक्ट्स वगैरह, वो आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कॉम सेट्स के लिए फुली तैयार करवाया जाता है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज आप लोग ऊपर भी देख सकते हो, हाईलाइट लगी हुई है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी आप लोगों को करवाई जाएगी। बहरिया यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा कोई मेडिकल का स्टूडेंट है जो एड मैथ दे के फास्ट के अंदर जाना चाहता है, तो उसको एमडी कैट की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एनईडी है, सिंध वाली साइड
के स्टूडेंट है, मेहरान यूनिवर्सिटी का जो मेहरान यूनिवर्सिटी है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका आप लोगों को एंट्री टेस्ट तैयार करवाया जाता है। इसके अलावा जो दाऊद यूनिवर्सिटी है उसका एंट्री टेस्ट तैयार करवाया जाता है। इसके अलावा जो आई बी है कि आप लोगों को तमाम बिजनेस के रिलेटेड या इसके बाकी फील्ड के अंदर जाना है, लम्स के लिए आप लोगों को तैयार करवाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को NDU वगैरह जो नमल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, इसके अलावा ITU वगैरह है, इसके अलावा हमारे पास लाहौर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तमाम पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ जैसे GK इंस्टीट्यूट है, जिस तरह प्यास इंस्टीट्यूट है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको मिलेगी हमारे एक ऑनलाइन सेशन के अंदर, जो कि आपको मिलेगा जस्ट 6000 के अंदर। एंड वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा जस्ट वन टाइम पे जस्ट 6000 एंड गेट दीज ऑल फीचर्स। फास्ट यूनिवर्सिटी, नस्ट, NET, ECAT वगैरह इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की आपको तैयारी मिलेगी। आई होप मैंने आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे। अब लास्ट में मैं आप लोगों को ये नंबर शो करवा रहा हूँ, इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पे अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना है और आप लोगों को डिटेल्स भेजी जाएंगी। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का नाम भी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला जब बाकी जो नेक्स्ट आप लोगों के जूनियर्स हैं उनके लिए वीडियोस बनाई जाएंगे तो आपका रेफरेंस मैं अंदर इंशाल्लाह दूंगा कि ये वो स्टूडेंट थे जो कि 2025 के अंदर एडमिशन सिक्योर किया। तो इंशाल्लाह बहुत दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। लास्ट पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि टाइम ज़ाया ना किया करो। जो इधर आप बोर्ड की तैयारी पे लगे रहते हो तो यहाँ पे देखोगे ना तो फास्ट यूनिवर्सिटी कह रहा है कि 50% में अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करना है, 50%। तो यहाँ पे आप लोगों का 50% एंट्री टेस्ट काउंट होना है। भाई आप लोगों का पार्ट 2 तो मेरिट कैलकुलेशन के अंदर आ ही नहीं रहा। पार्ट 2 के ऊपर अगर आप पूरा साल लगे रहोगे और पार्ट 2 के एग्जाम्स जाके खत्म होंगे जुलाई के अंदर, और जुलाई के अंदर तो फास्ट का टेस्ट हो जाता है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस अभी ताक में लगे हुए हैं कि हम पार्ट 2 खत्म करेंगे उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो बहुत खुदा ना खास्ता आप लोगों को इस चीज़ में नुकसान हो सकता है। तो अभी आप लोगों के पास राइट टाइम है टू क्लियर योर एंट्री टेस्ट और टू प्रिपेयर योर एंट्री टेस्ट। तो अभी आप लोगों ने ये स्टेप लेना है और साथ साथ आप लोगों का ये सेशन चलता जाएगा, साथ साथ आप लोगों को पार्ट 2 का भी हम गाइड करते जाएंगे। पार्ट 2 की भी आप लोगों की और मजीद अच्छी तैयारी होती है जब आप एंट्री टेस्ट की तरफ जाते हो। तो रिमेंबर स्टूडेंट, इसका जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर टेस्ट हो जाता है, और लेकिन ये तैयार तब कर सकते हो, तब आप लोग ये क्लियर कर सकते हो जब आपने पहले बहुत अच्छी तैयारी की हो। तो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कोई इतना ज्यादा ईजी नहीं होता है। इसके अंदर जो एडवांस मैथ का पोर्शन होता है, इनफैक्ट इसमें जो IQ वगैरह होता है, जो बेसिक मैथ होता है, वो भी इतना कोई नेट बेस नहीं होता, वो भी एडवांस लेवल का ही बेसिक मैथ होता है वो बेसिक मैथ है, लेकिन उसमें कुछ एडवांस के क्वेश्चन आए होते हैं। बेसिक होता है बेसिक मैथ के अंदर ही है, लेकिन उसके क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट होते हैं। तो याद रखें, हमें पता है कि इसके अंदर आप लोगों को तैयारी कैसे करवानी है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस सेशन को आप लोगों ने लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है, और मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा आप लोगों की डिजायर्ड फील्ड कौन सी है और डिजायर्ड यूनिवर्सिटी क्या वाकई में फास्ट यूनिवर्सिटी है या नहीं है। और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई चीज के साथ। मुझे दें, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।